एक गोपी दूसरे गोपी से पूछे, क्यों गोपी? ए सखी, कन्हैया तेरे घर में आयो, कहा कल चोरी? नहीं नहीं सखी, आज काफी दिन न है गए, कन्हैया ने लग रहा हो चोरी बंद कर दी। अब सब गोपियों को कन्हैया को दर्शन करने की, कन्हैया को निहारने की उत्कंठा थी। आपस में सब सखियों ने प्लान बनाया और अपने घर की जो मटकी रखी थी स्वतः मटकी को फोड़ दिया। उनकी सास जी आई और पूछी, ए बहू ये कैसे हुआ? बोले मैया अब कहा बताऊं, लाला आया था और सारी मटकी ने फोड़ के चले गए। अब उनकी सासों ने कहा, ऐसा है सुनो, अब बात बहुत बढ़ गई है, सभी मटकियों को फोड़ दिया, एक भी मटकी नहीं छोड़ा। बोले ना मैया, एक भी मटकी नहीं छोड़ा। मैया बोली, हमारा जाना थोड़ा उचित कम है, आप जाकर ये संदेश माँ यशोदा को देकर आओ। सखी बोली, हाँ हाँ हम तुरंत जा रहे हैं। और सखी तो चाह ही रही थी कि किस बहाने से गोविंद को निहारने और किस बहाने से कन्हैया के दर्शन करने महल में जाए। सभी सखियां एकत्रित हुई और नंद महल की ओर चल दी। कन्हैया ऊपर से देखे, अब तो मैंने कोई चोरी भी नहीं की और आज इतनी सारी सखी एक साथ। और दूर से ही आवाज लगाई, ए मैया सुनो। मैया बाहर निकली, बोली, कहा बात है गई सखी जी? ए गोपी, अब कहा बात है गई? आज समस्त ब्रजमंडल की गोपियां एक साथ आई है। मैया आपसे कुछ नहीं बताएंगे, पहले लाला को सामने बुलाओ। अरे नहीं नहीं, बात कहा है गई जे तो बता। नहीं भैया, आज तो लाला के सामने ही बात बताई जाएगी। भैया विचार करने लगी और लाला को आवाज लगाई। कन्हैया अंदर से बाहर निकले और गोपियां मुस्कुरा कर निहारने लगी कन्हैया को। कन्हैया बोले, अब तो चोरी करना भी बंद कर दिया, लेकिन लग रहा बदनामी अभी भी चालू है। बोले मैया कहा बात है गई? मैया जो मक्खन चोरी करते थे अभी तक और केवल मक्खन की मटकी फोड़ते थे, आज तो इन्होंने गजब कर दिया। बोले क्या गजब कर दिया? बोले हमारे घर की समस्त मटकियों को फोड़ दिया। कन्हैया मन ही मन सोचने लगे, वाह गजब है ब्रज की गोपियां, हमने तो चोरी भी बंद कर दी और मटकी फोड़ना भी बंद कर दिया। उसके बाद भी बदनाम है। कन्हैया के दर्शन करके गोपियां कहती हैं मैया से, मैया कोई बात नहीं, आप इनको अपने हिसाब से समझा देना। मैया को बहुत क्रोध आया। बोली लाला, जो तेरी शिकायत की सीमा अब बढ़ती जा रही है और जे अब मैं नहीं सुनूंगी। मैया ने गोविंद को रस्सी ली और रस्सी से वृक्ष में बांध दिया।